जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ सरचाइट विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब 13वां अध्याय गुरुजी और डॉक्टर्स। चंडीगढ़ प्रवास के दौरान गुरुजी अक्सर विभिन्न अस्पतालों का दौरा करते थे। वह या तो वार्डों में घूमते या अपना परीक्षण करवाते और इस दौरान वह मरीजों और डॉक्टरों को ब्लेस करते। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी इन अस्पतालों के हजारों मरीजों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने और मदद के लिए पुकारने जा रहे थे। कई बार मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि मैं उनके पास जाता हूँ जो मेरे पास नहीं आ सकते, और यह बिल्कुल सच था। कई डॉक्टर्स उनके अनुयायी थे और उनमें से हर किसी का एक ही कहना था, गुरुजी के सामने चिकित्सा विज्ञान फेल हो गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से गुरुजी को अपनी गाड़ी को 40 बीट प्रति मिनट तक लाते और फिर अचानक सामान्य स्थिति में आते देखा है। जिन डॉक्टरों ने जांच की वे नतीजों से चकित रह गए। एक विशेष घटना पर गुरुजी का ब्लड टेस्ट करने वाला एक डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कमरे से बाहर आया। उसने वास्तव में हमसे पूछा कि क्या गुरुजी इस ग्रह के थे या नहीं। चंडीगढ़ मंदिर में सैन्य अस्पताल की उनकी एक यात्रा के दौरान हम फिर से उनके साथ थे। वे अक्सर वहाँ जाते थे, शायद इसलिए कि उनके मन में सेना के लिए बहुत नरम स्थान था। वहाँ एक डॉक्टर उनके अनुयायी थे और गुरुजी उनके कैबिन में जाकर जांच बिस्तर पर अक्सर लेट जाया करते थे। गुरुजी शीघ्र ही ध्यान में प्रवेश करते जाते और मैं और मेरी माँ उनके ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करती। एक दिन जब कुछ घंटों की समाधि के बाद वे ध्यान से बाहर आए तो मेरी माँ ने उनसे पूछा, गुरुजी आप अस्पतालों में क्यों आते हैं? सुखी आंटी, क्या तूने शिव पुराण पढ़ा है? नहीं गुरुजी, मेरी माँ ने उत्तर दिया। और गुरुजी ने आगे कहा, कई बार शिवजी ने गुरु दा रूप लेके आना पैंदा है अपने भक्तां नूं मोक्ष दिलवान वास्ते। फिर ऐसे कड़े शब्द मेरे सिर के ऊपर से गुजर गए। अब जब मैं यह किताब लिख रही हूँ, उनकी महासमाधि के 5 साल बाद, मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कौन थे। उन्होंने मुझे कई संकेत दिए लेकिन मैं उनको हल्के में लिया। हमने महाशिव पुराण को कई बार पढ़ा और वहाँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव के सिवा ब्रह्मा या विष्णु भी मोक्ष नहीं दे सकते। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अक्सर गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी उनसे अपनी नाड़ी पढ़वाते या उनसे कई कुछ दवाएं लेकर खाते थे। मैंने पूछा, गुरुजी आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप ये सब दवाइयाँ क्यों खाते हो? मेरी बॉडी ਤੁਹਾਡੀ बॉडी वांगू नहीं है, मेरी बॉडी लाइट है, यह सब दवाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा शरीर तुम्हारी जैसा नहीं है, मेरे शरीर में लाइट है और ये सब दवाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा था। हमेशा की तरह इन शब्दों की गहराई मुझे समझ में नहीं आई। डॉक्टर हर दिन आते थे और जब भी वह गुरुजी को अधिक गोलियां देते तो मेरे माथे पर त्योरियां आ जाती। मेरी अप्रसन्नता को भांपकर गुरुजी ने फिर समझाया, मैं आयुर्वेद ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ रहा हूँ। एक समय ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ आयुर्वेद बहुत डिमांड ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। मैं डॉक्टर ਨੂੰ भी अवार्ड दिलवाना है। इस चर्चा के एक सप्ताह से भी कम समय में उसी आयुर्वेद डॉक्टर ने पुरस्कार जीता। एक सुबह गुरुजी दांत निकलवाने के लिए एक दंत चिकित्सक के पास गए जो उनका अनुयायी था। उन्होंने मेरी माँ को क्लिनिक में अपने साथ चलने के लिए बुलाया। वहाँ पहुँचने पर उन्हें बताया गया कि बिजली नहीं है। गुरुजी कुर्सी पर बैठ गए और डॉक्टर को दांत निकलवाने को कहा। गुरुजी बिजली नहीं है, डॉक्टर ने समझाया, बस मशीन का प्लग ऑन कर दो और ये चालू हो जाएगी, मुझे बिजली की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर ने ऐसा ही किया जैसे गुरुजी ने कहा था और निश्चित रूप से मशीन चालू हो गई। निष्कर्षण सफलतापूर्वक किया गया और गुरुजी को खाने के लिए दवाइयाँ दी गई। दोपहर में मैंने गुरुजी के लिए एक सूची बनाई जिसमें बताया गया कि किस समय कौन सी दवा खानी है। उन्होंने सूची पढ़ी और कहा, यह बहुत भ्रमित करने वाली बात है, मुझे अभी सारी दवाइयाँ दे दो और चलो यह काम भी पूरा कर दे। गुरुजी आप ये सब एक साथ नहीं खा सकते। मैंने कहा, क्या तुझे भी खानी है?
तू भी एक खा ले, गुरुजी ने कहा। नहीं गुरुजी, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान रह गई जब उन्होंने सभी को लगभग 6 या 7 गोलियों को निगल लिया। अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और कमरे से बाहर चले गए। सूची किसी काम की ना रही। एक सुबह गुरुजी ने हमें दिल्ली से फ़ोन किया और हमें तुरंत एक निश्चित आयुर्वेद चिकित्सक को उनके पास लाने का निर्देश दिया। गुरुजी क्या आपके बारे में जानते हैं? मैंने पूछ लिया। नहीं, बस उन्हें बताना है कि तुम्हारे गुरु अस्वस्थ हैं और आपको उनकी जांच के लिए उनके पास ले जाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा। हमें उनको पता दिया गया और तुरंत जाने के लिए कहा गया। उनके क्लिनिक में जब मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने देखा कि उनके पास हर जगह भगवान शिव की तस्वीरें थी। मैं समझ गई कि वह शिव जी के भक्त हैं और गुरुजी शायद उन्हें आशीर्वाद देना चाहते होंगे। जैसा ही हमने उन्हें गुरुजी और उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में बताया, उन्होंने हमें बताया कि उनके लिए दिल्ली की यात्रा करना असंभव होगा क्योंकि वह स्वयं बहुत अस्वस्थ थे। उनके पेट में दर्द हो रहा था और उनके टेस्ट चल रहे थे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और गुरुजी की कृपा से वे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। पूरी यात्रा के दौरान वह उल्टी करते रहे और हमें चिंता थी कि अगर उनको कुछ हुआ तो उनका परिवार हमें नहीं छोड़ेगा। हम रात 10 बजे दिल्ली पहुंचे और गुरुजी ने हम सभी को अपने कमरे के अंदर बुलाया। डॉक्टर साहब, मेरा पैनक्रियास काम नहीं करता, कोई दवा दे दो। उन्होंने गुरुजी की जांच की और कुछ दवाएं दी। गुरुजी ने हमें लंगर के तुरंत बाद चंडीगढ़ वापस जाने का निर्देश दिया। लंगर खाते ही उनकी सारी दर्द गायब हो गई और वे सारे रास्ते सोते हुए चंडीगढ़ वापस आए। अगले दिन गुरुजी ने हमें बुलाया और बताया कि अगर डॉक्टर गुरुजी के पास नहीं आते तो उनका अपेंडिक्स फट जाता। कई बार गुरुजी शिष्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और पूरी रात दर्द में रहते हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता। ऐसे मौक़ों पर मैं और मेरी माँ असहाय महसूस करती थी। ये जानते हुए कि वह शक्तिशाली हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मुझे अक्सर आश्चर्य होता कि वे किसी को ठीक क्यों नहीं कर सकते। उनको चीज़ें अपने ऊपर क्यों लेनी पड़ती है और क्यों कष्ट सहना पड़ता है। मुझे इसका उत्तर बहुत बाद में मिला जब एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह अपने ऊपर कष्ट सहकर शिष्य को गुरु के वास्तविक मूल्य का एहसास कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम यह महसूस करें कि एक गुरु अपने शिष्य के लिए क्या क्या कर सकता है। हम सभी जिनके जीवन को उन्होंने छुआ और आशीर्वाद दिया और आसान बनाया, कभी भी उन्हें धन्यवाद देने के करीब नहीं आ सकते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर। अर्थात यदि सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सारे बड़े बड़े वृक्षों को कलम बना दिया जाए और 7 समुद्रों का सारा जल लेखनी की स्याही में बदल दिया जाए, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। गुरु की महानता इतनी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। जय गुरु जी।